हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गायनी का टॉपिक प्रेजेंटेशन, जिसमें से आज टॉपिक पढ़ाऊंगी ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जब हम ब्रीच प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब फीटस का पार्ट लोअर यूट्राइन सेगमेंट में मदर्स के होता है, उस चीज को हम बोला जाता है प्रेजेंटेशन। फिर आगे प्रेजेंटेशन के भी टाइप्स होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसको हम वर्टेक्स पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेबी का हेड नीचे की तरफ होता है, उसको बोला जाता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब आगे इसके बाद जितनी भी प्रेजेंटेशन होती है उनको बोला जाता है माल प्रेजेंटेशन, क्योंकि सिर्फ एक सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि सेकंड आती है बटक वाली, जिसको कहा जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेबी का पहले बटक्स आते हैं, उसको बोला जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। फिर आगे शोल्डर है, प्रेजेंटा है, कोड एबनॉर्मलिटीज है। अब इनको माल प्रेजेंटेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले हेड ही आता है, बट इसमें क्या हो रहा है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में हिप या फुट पहले आ रहा है, उसको बोला गया है ब्रीच प्रेजेंटेशन। आगे आते हैं इसके टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रीच प्रेजेंटेशन का फ्रंट। फ्रंट में क्या होता है कि बेबी की बटक्स नीचे की ओर होते हैं, बटक्स फ्लेक्स होते हैं और लेग्स उसकी एक्सटेंड होती है, उसको बोला जाता है फ्रंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है कंप्लीट प्रेजेंटेशन। कंप्लीट प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो बेबी होता है उसकी लेग्स क्रॉस हुई होती है और बटक्स नीचे की ओर होते हैं, उसको बोला जाता है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है फुटलिंग प्रेजेंटेशन। फुटलिंग प्रेजेंटेशन में होता है कि सबसे पहले बेबी का फुट बाहर आता है, उसको बोला जाता है फुटलिंग प्रेजेंटेशन। फिर नेक्स्ट आता है नीलिंग प्रेजेंटेशन। नीलिंग प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेबी का घुटना बाहर आता है, उसको बोला जाता है नीलिंग प्रेजेंटेशन। तो ये थे ब्रीच प्रेजेंटेशन के टाइप्स। उसके बाद आता है कि डायग्नोसिस, कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो हम डायग्नोसिस करेंगे एब्डोमिनल रिब से। एब्डोमिनल रिब से हम देखते हैं कि बेबी का हेड का है, मदर को हम लेटा के उसके एब्डोमेन को चेक करते हैं दोनों हैंड से। तो इसमें 4 ग्रिप्स आती है, जिसमें से हमें पता चल जाता है कि बेबी का हेड कहाँ है, तो वो होता है एब्डोमिनल ग्रिप्स। उसके बाद आता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। हम वेजाइना के थ्रू चेक करेंगे, बट ये भी तब करेंगे अगर ओस ओपन है, ठीक है। फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम लास्ट में करते हैं अल्ट्रासाउंड। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन का मेन कॉज क्या होता है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का मेन कॉज होता है प्रीमैच्योरिटी। प्रीमैच्योरिटी की बच्चा टाइम से पहले बाहर आ रहा है। क्यों होगा प्रीमैच्योरिटी, क्योंकि उसका भी एक रोटेशन टाइम होता है कि बेबी एब्डोमेन में घूम रहा है, बट इसमें क्या होगा अगर प्रीमैच्योर है तो बेबी का कोई और पार्ट बाहर आ जाता है और वो बोला जाता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, और इसका मेन कॉज होगा प्रीमैच्योरिटी। अब आगे इसका मैनेजमेंट क्या होगा। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है पिनार्ड मैनुअल। पिनार्ड मैनुअल का मीनिंग क्या होता है, पिनार्ड का मतलब होता है कि बेबी का बटक्स नीचे की ओर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड के थ्रू उसकी लेग्स को बाहर निकालेंगे। लेग्स बाहर निकालने के बाद हम उसे इजीली रोटेट करके बच्चे को बाहर ले आएंगे, उसको बोला जाता है पिनार्ड मैनुअल। मैनुअल का मीनिंग क्या है, मैनुअल का मीनिंग है कि हम किसके थ्रू बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगी, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो अब नेक्स्ट आता है लवसेट मैनुअल। लवसेट मैनुअल में क्या होता है कि बेबी के पूरे हैंड्स फ्लेक्स्ड होते हैं, जिससे बेबी के हाथ ऊपर होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले उसके हाथ नीचे करते हैं और उसको रोटेट करते हैं और उसको फिर बाहर निकालते हैं, उसको बोला गया है लवसेट मैनुअल। फिर आता है बर्न्स मार्शल मेथड। बर्न्स मार्शल मेथड में क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो वेट करना है कि बेबी बाहर आ जाए, वेजाइना से बाहर आ जाए, उसका हेड अंदर ही होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेबी का फुट पकड़ना है। फुट पकड़ने के बाद दूसरे हैंड से हमें उसके माउथ के पास हाथ रखना है, जिससे उसको सक्शन कर सके माउथ से इजीली। फिर उसके बाद हमें हाथ को ऐसे करके उसके फुट्स को पकड़ के बाहर निकाल देना, उसको बोला जाता है बर्न्स मार्शल मैनुअल। थैंक यू।